अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम इनर्ट एंड फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दी जॉइंट्स। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है कि जॉइंट क्या होता है और इसके टाइप्स और इसका जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है और साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है जॉइंट। जॉइंट हम उसको कहते हैं कि जब एक बोन दूसरे बोन के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम जॉइंट कहते हैं, या सिंपली हम ये भी कहते हैं कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम। तो ये जॉइंट का डिफिनीशन हो गया। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक जॉइंट है और यहाँ पर ये भी एक जॉइंट है और ये भी एक जॉइंट है, क्योंकि ये दोनों बोन को आपस में अटैच करता है। इसके बाद इसके जो तीन टाइप्स है और जॉइंट के, वो है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और इसके अलावा जो साइनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती और ये जो दो बोन होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं। और कार्टिलेजिनियस जॉइंट ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी बहुत हरकत होती है और इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती और ये जो बोन होते हैं एक दूसरे के साथ कार्टिलेज के ज़रिए अटैच होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं और इनके दरमियान एक साइनोवियल कैविटी होती है और ये एक दूसरे के साथ इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी जॉइंट की क्लासिफिकेशन थी। अब फंक्शन के लिहाज से इसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी तीन टाइप से। पहले नंबर पर आता है हमारे पास, वो होता है साइनर्थ्रोसिस। साइनर्थ्रोसिस ये इमोबाइल जॉइंट होते हैं। इनका जो एग्जांपल है सूचर्स और गोम्पोसिस। सूचर्स जो होते हैं ये तीन फाइब्रस जॉइंट होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, और जो ये सिर्फ और सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे चिल्ड्रन उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है तो इसके साथ साथ इसकी जो सूचर्स है वो भी बंद होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास गोम्पोसिस। गोम्पोसिस इसका जो एग्जांपल है टीथ और जो गम है उसके ये टीथ जो है गम के अंदर कैसे तरीके से फिट हुआ है, तो इसका जो एग्जांपल यही है गोम्पोसिस का। सूचर हमारे पास तीन सूचर होते हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है कॉर्नियल सूचर और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेजिटल सूचर। जो पैराइटल बोन के दरमियान होता है उसको हम सेजिटल सूचर कहते हैं। और लास्ट में जो आता है लैम्बडॉयडल सूचर। लैम्बडॉयडल सूचर पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो सूचर होता है उसको हम लैम्बडॉयडल सूचर कहते हैं। इसके अलावा जो गोम्पोसिस जॉइंट की एग्जांपल है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टीथ है और ये किस तरह इस गम में फिट हुआ है, तो इसको हम गोम्पोसिस जॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो एग्जांपल है वो है एमपी आर्थ्रोसिस, जिनमें स्लाइटली मोबिलिटी होती है उस जॉइंट को हम कहते हैं एमपी आर्थ्रोसिस। और ये इसका जो एग्जांपल है सिम्पेसिस। अब सिम्पेसिस क्या होता है, ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और इसमें स्लाइटली मोबिलिटी होती है। जो इंटरवर्टेब्रल दो वर्टेब्रा के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको हम सिम्पेसिस जॉइंट कहते हैं या एमपी आर्थ्रोसिस कहते हैं। ये एक एग्जांपल है, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट जो है इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो आता है डायर्थ्रोसिस। ये जो जिन जॉइंट में फ्री मूवेबिलिटी होती है तो उसको हम डायर्थ्रोसिस जॉइंट कहते हैं। जैसे ये साइनोवियल जॉइंट होता है और ये डायर्थ्रोसिस दोनों सेम ही है। साइनोवियल जॉइंट्स इनके दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि डायर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इनके दरमियान एक कैप्सूल होता है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और इर्द गिर्द एक कार्टिलेज होता है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं या आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके दरमियान एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है और ये क्लियर का स्पेल येलो फ्लूइड होता है। फंक्शन साइनोवियल फ्लूइड का ये होता है कि ये जॉइंट को लुब्रिकेट करता है और जो शॉक एब्जॉर्बर या एब्जॉर्बिंग शॉक्स, मतलब अगर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा इसके अंदर पेगोसाइट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को
किल और डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है। तो इन दोनों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं या सिंपल कार्टिलेज भी कहते हैं, और इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और जिस कैविटी में यह फ्लूइड होता है इसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेनर जॉइंट्स। प्लेनर जॉइंट्स हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल सीधा हो और या स्लाइटली कर्व हो, तो इसको हम प्लेनर जॉइंट कहते हैं। और ये प्लेनर जॉइंट जो इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरकार्पसल जॉइंट हो गए और इंटरटार्सल जॉइंट, जैसे हमारे उंगलियों के, हाथ के उंगलियों के और पैर के उंगलियों के जो जॉइंट होते हैं, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो हो गया, और स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स और सेकंड पेयर्स ऑफ द रिब्स, उसके भी ये एग्जांपल में आता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हैंग जॉइंट। हैंग जॉइंट का ये ऐसे जॉइंट होते हैं कि जिसमें कन्वेक्स बोन जो होता है एक बोन का दूसरे बोन के कनकेव पार्ट में फिट हो जाता है। हैंग जॉइंट सिंपली हम उसको कहते हैं कि जिन है, और इसका जो एग्जांपल है वो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है और एंकल जॉइंट है, इंटरपेरेंशियल जॉइंट जो है। हैंग जॉइंट जो है ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में। तीसरे नंबर पर जो है कॉन्डिलाइट जॉइंट। कॉन्डिलाइट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो एक जॉइंट जो होता है वो दूसरे जॉइंट में फिक्स होता है, लेकिन एक जॉइंट का जो शेप है वो ओवल होना चाहिए और दूसरे जॉइंट का शेप जो है वो कट जैसा होना चाहिए। और इसके जो एग्जांपल है मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स, जो सेकंड से लेकर 5 डिजिट्स के दरमियान जो होता है। सेलर जॉइंट हम उसको कहते हैं जिनका मोमेंट 2 प्लेन में हो, और इसके मोमेंट जो है वो फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। और इसका जो एग्जांपल है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो कि ट्रेपीजियस और टर्म के दरमियान होता है। बॉल एंड सर्कल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिनमें मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और ये एक कप लाइक डिप्रेशन होता है और उसके अंदर बोन, दूसरा बोन जो है वो फिट हो जाता है। इसके जो एग्जांपल है शोल्डर और हिप जॉइंट, और इसमें हर तरह की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन और रोटेशन। इनमें सब किस्म के मूवमेंट होती है।